हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नो द गेम पॉडकास्ट और कार्य फिटनेस पर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में, फैट के बारे में और किसी ऐसे उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें बताती हैं कि फैट का क्या सही प्रॉब्लम है, क्या गलत प्रॉब्लम है। इतनी सारी चीज़ें हैं ना हमारे, अगर हम ऑनलाइन देखें या कहीं पर भी उसके बारे में स्टडी करें या अंडरस्टैंड करें तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो फैट के बारे में कही जाती हैं, बोली जाती हैं। और कई बार हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हर चीज़ के लिए फैट लॉस करो, हर चीज़ के लिए फैट लॉस करो। तो एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका जो फैट होता है वो हमारी बॉडी की एक इसेंशियल ज़रूरत है। इवोल्यूशन के हिसाब से हमें उस फैट की बहुत बहुत ज़रूरत रही है। जैसे जैसे हम अपने अपने अलग अलग जीवन से होते हुए आज हम जब मानव के जीवन में आए हैं तो उसमें फ़ैट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। और अगर फैट नहीं होता तो शायद हम इतनी सारी आइस एज और इतने सारे ड्यूरेशन जब हमारे पास में खाना नहीं होता था या फिर हम हर जगह हंटिंग करते थे, हम गैदरिंग करते थे, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाती। तो फैट जो है वो आज की तारीख में ज़रूर हम उसको बहुत ईविल ईविल मानते हैं कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है फैट, लेकिन एक्चुअली उस फैट के कारण ही हम शायद आज सर्वाइव कर पाए और हमारा इवोल्यूशन जो है वो पूरा फैट के आसपास ही हुआ और हुआ होता रहा है। तो आज अगर हम इस बारे में बात करें कि फैट 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 आज क्यों है ऐसा कि हमें फैट के अगेंस्ट इतनी बड़ी मुहिम चलानी पड़ रही है और हमें एकदम स्ट्रांगली अपोज करना पड़ रहा है कि हमें फैट की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी में। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हमें फ़ैट क्यों देखना चाहिए और क्यों हमें फ़ैट के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए और क्यों हमेशा इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते रहना चाहिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फ़ैट लॉस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही जस्ट थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपसे चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और ये जो पॉडकास्ट है इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको फ़ैट लॉस करवाने में मैं गाइड करूँगा, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। लेकिन मेरा पर्पस जो है इस कार्य फिटनेस पर की सीरीज़ में कि मैं चाहता हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट किया जाए, एक डिस्कशन किया जाए कि कैसे हमारी जो अनफिट सोसाइटी है, जो हम आज देखते हैं हमारे इंडिया में, हर तरफ आप देखोगे लोग मोटे हैं, लोग अनहेल्दी हैं, काफ़ी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कुछ है। ये सारी जो फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें कहीं न कहीं हमारे साथ में हम उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण से जो हमारा उसके हमारे करियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं वो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा हूँ। लेकिन उस बीच में थोड़ा-थोड़ा जहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज पता चला है, जो कि आप जाकर वेरीफ़ाई करिए, अपनी रिसर्च खुद करिए और हम उसमें उस प्रोसेस में चलते जाएँगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। तो फैट लॉस के बारे में जब हम बात करें तो फैट लॉस आपको लोगों ने बताया होगा कि आपको कोई बोलता है कीटो डाइट कर लो, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है रनिंग कर लो, कोई बोलता है मैराथन कर लो। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर चीज़ें अपने-अपने जगह पे सही हैं। ये सारे सॉल्यूशन जो है कहीं न कहीं आपको वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। आपको अपनी पसंद के हिसाब से चॉइस करना है और अपनी क्षमता के हिसाब से चॉइस करना है कि क्या आपको चुनना है। इस पॉडकास्ट में हम ये नहीं बताने वाले कि आपको क्या करना चाहिए। हम आपको एक असली दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हम फैट करते रहते हैं ना कि ये फैट बढ़ गया, देखो मेरी कमर में इतना दिख रहा है, देखो मेरे हाथ पे इतना दिख रहा है, देखो मेरे फेस पे कितना फैट दिख रहा है। तो ये जो हम फैट कर रहे हैं ना, हम इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है? इसकी किस प्रकार के फैट को हमें टारगेट करना चाहिए जिससे हमारा मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं न कहीं हम इसमें भी ये भी देखेंगे कि यार करियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि आप अगर एक टोटली फिट पर्सन हो और फिटनेस सिर्फ़ फिज़िकल नहीं होती, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल फिटनेस होती है। अगर आप एक परफेक्टली फिट पर्सन हो, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू समबडी हू इज़ नॉट फिट। तो इसमें तो कोई मतलब आर्गुमेंट वाली बात ही नहीं है, ये तो जग ज़ाहिर है ये बात और हम सबको पता है कि फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सुपर टैलेंटेड रहते हैं और जिनको फ़िटनेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप फिट नहीं हो तो कहीं न कहीं आपके करियर पे वो अनफ़िटनेस जो है ना, वो अफ़ेक्ट करती है। और ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरत है और मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि आप इस पॉडकास्ट के बाद में जाके 10 चीज़ें सर्च करो, 10 चीज़ों की रिसर्च करो और 10 चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज करो। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज विल सेट यू फ्री। और ये फ्रीडम जो है वो आज हम बात करें इस फ्रीडम की जो कि फैट से होने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये फैट के बारे में एक चीज़ हम समझ लेते हैं जो अगेन मेडिकल टर्म्स हैं और मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च किया। एक पर्सन है जिनकी रिसर्च से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनका नाम है डॉक्टर शॉन ओहारे। अब ये डॉक्टर शॉन ओहारे कौन है? ये एक्सपर्ट है मेडिकल साइंस में। ये लॉयर भी हैं और डॉक्टर भी हैं और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। इनकी एक बहुत फेमस पॉडकास्ट हुआ है
जो ऑलमोस्ट 3 घंटे का पॉडकास्ट है और काफ़ी सारी लर्निंग्स मुझे वहीं से मिली है। मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। पॉडकास्ट इंग्लिश में है तो आप थोड़ा-थोड़ा सा कोशिश करना उसको समझने के लिए। बेसिकली उनका कहना ये है कि हमारे फैट जो है ना वो हम बेसिकली बहुत सारे टाइप्स का फैट होता है, लेकिन जो प्राइमरी तरीके से अगर अब देखा जाए तो 2 तरह के मेन फैट होते हैं। एक होता है जो हमारी बॉडी के बाहरी साइड पे होता है जिसको हम एक्सटर्नल फैट बोलते हैं। उसका कुछ साइंटिफिक टेक्निकल नेम होता है जो मुझे नहीं पता। और उसी तरह से एक हमारा इंटरनल फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में फैट होता है। जैसे मान लो अगर हम अपनी बॉडी को यहाँ से काट लें, जैसे एमआरआई में होता है ना, अगर हम अपनी बॉडी को ऐसे काट लें और उसका एक ऊपर से एक फ़ोटो लें तो उसमें दिखता है ना कि ये आपका एब्डोमेन जो है वो सब कुछ सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके एब्डोमेन के अंदर होते हैं, राइट? और वो जो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के बीच में फैट होता है। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सिर्फ बाहर ही फैट नहीं होगा, अंदर भी होगा। तो जो हम फैट जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल फैट की बात करते रहते हैं कि ये देखो मेरे कमर में इतना दिख रहा है, और जो बाहर से जो दिखता रहता है वो फैट की बात करते हैं। हमने कभी रेयरली ही ऐसा सोचा होगा कि हमारे ऑर्गन्स के बीच में भी फैट है जो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी बॉडीली फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। और वो भी तो फैट ही हुआ ना, वो भी तो हटाना ही पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ बाहर के फैट की बात करते रहोगे तो उससे सिर्फ बाहर का फैट हटेगा, लेकिन आपको जो है आपको इंटरनल बॉडी के फैट को भी हटाना है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते करते वो परेशान हो जाते हैं, कभी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, ये हो जाते हैं। और काफ़ी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आपको काफ़ी हेल्दी दिखते हैं, लेकिन आपको सडनली पता चलता है कि उनको कुछ हो गया और वो बीमार हो गए। तो जो बाहरी फैट है ना, इसके बियॉन्ड भी एक और दुनिया है जो कि इंटरनल फैट की है। आई थिंक साइंस में उसको विसरल फैट बोला जाता है, जो कि फैट हमारे ऑर्गन्स के बीच में होता है। और अगर हमने उसके बारे में थोड़ा समझ लिया और अगर हमने उसके बारे में रिसर्च कर ली तो ये चीज़ आपको बहुत 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 जल्दी असर कर सकती है, और आपके जो पूरी जर्नी है जिसमें आप अपने आप को फिट बना रहे हो और कार्य फिटनेस पर कर रहे हो, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल में एक पूरा एक एपिसोड बनाएंगे जो विसरल फैट के बारे में होगा। तो हमारा असली दुश्मन कौन है? हमारा असली दुश्मन है विसरल फैट। हमारा असली दुश्मन बाहर का फैट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असली दुश्मन जो होता है वही बाहर के दुश्मन को भी अफेक्ट करता है। और वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका एक बस इतना लॉजिक आप समझ लो कि अगर आपके ऑर्गन्स के बीच में फैट है तो आप सोचिए आपके ऑर्गन्स ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। और अगर काम नहीं कर पाएंगे, आप सोचो अगर जैसे अब हम लोग हवा में सांस लेते हैं, राइट? अगर हवा को की बजाय अगर ये पूरी जो हमारा हवा है उसको चेंज करके अगर फैट बन जाए, तो क्या हम 100% प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ती है, हम जो ब्रीथ करते हैं, हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसी तरह से ऑर्गन्स का भी है कि ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है अलग अलग तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स और अपना इनपुट आउटपुट लेते हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर सकते अगर उन सबके ऊपर एक फैट की लेयर है। तो जब हम विसरल फैट की बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को, या इनफैक्ट इंडिया में बहुत बड़ी एक मेजोरिटी को विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि यार हमारे पास में विसरल फैट है कि नहीं है? तो विसरल फैट को हम मतलब इंटरनली हमारे पास में फैट है कि नहीं है? सिंपल सा तरीका है, एक बहुत ही सस्ते में आजकल एमआरआई हो जाती है। पहले एमआरआई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत कम हो गई है। तो पहली चीज़ तो हमें डरना नहीं है कि और एमआरआई इतनी बड़ी चीज़ है, कोई बीमार थोड़ी ना है, हम परेशान थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप अपने लिए, अगर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, या अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर खर्च करके, अब सच में अगर आप सीरियस हो उस चीज़ के बारे में, तो आप एक एमआरआई करवाओ पहले अपनी। उससे आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स रहेंगे वो सबकी पूरी एक जानकारी आपके सामने बिल्कुल चिट्ठा-पट्टा खुल जाएगा आपके सामने। और जो वो एमआरआई का रिज़ल्ट होगा उसमें ये देखो कि वाइट कलर का फैट कहाँ पर दिख रहा है। तो फैट की निशानी ये है कि एमआरआई के अंदर जो फैट है, जो इंटरनल फैट है, वो वाइट कलर का दिखता है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे वाइट कलर का कितना फैट दिख रहा है, और अगर आपकी पूरी एमआरआई पूरी वाइट ही वाइट दिख रही है, तो समझ जाओ अब खतरे की घंटी बज चुकी है और आप बहुत नियर हो और बहुत हाई रिस्क हो किसी भी गलत चीज़ के होने के लिए। वो गलत चीज़ कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी हार्ट अटैक, इट कैन बी हाई कोलेस्ट्रॉल, इट कैन बी डायबिटीज़, कुछ भी गलत हो सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने एमआरआई को करवाओ, और दूसरी चीज़ उसको स्टडी करो और उससे इन्फ्लुएंसेस निकालो कि यार आप अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हो। इसको ज़्यादा ना बताते हुए कि इसमें और डिटेल में नहीं जाते हुए कि विसरल फैट कैसे आता है, कहाँ पे आता है, क्या नहीं होता है। हम सीधे-सीधे 4-5 पॉइंट्स पे आते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो विसरल फैट को अफ़ेक्ट करती हैं। तो सिंपल सी 5 चीज़ें हैं जिनको मैंने अगेन ये रिसर्च करके समझ में आई है, लेकिन इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे बताने के बजाय आप खुद अपनी रिसर्च करो और आइडेंटिफ़ाई करो कि इन सब में से क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लो आप कि ये जो फैट होता है ना, ये विसरल फैट जो होता है उसका एक सबसे बड़ी निशानी जो होती है ना, जो हमें एक्सटर्नली दिख जाती है, वो है आपका फेस।
थोड़ा-सा पफ़ी-पफ़ी दिखने लग जाता है। तो उस वो सबसे बड़ी तो अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस थोड़ा-सा अगर म पफ़ी दिख रहा है या थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि यार ये मोटा हो गया है फेस, तो आप समझ लो कि आपकी बॉडी में विसरल फैट की जमावट होने लग चुकी है या ज़्यादा हो चुकी है या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और जो काफ़ी सारे रिसर्च वाले में भी ये चीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है कि आपके फेस के फैट से पता चल जाता है कि आपका विसरल फैट ज़्यादा है कि नहीं है। कमिंग टू अ वेरी सिंपल चीज़ें, हम 5 चीज़ें समझ लेते हैं कि इसको कम करना तो नहीं, पर हाँ, अगर क्या चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करती है, वो आप समझ लो। सबसे पहला और ये सब मैं रिसर्च के थ्रू बता रहा हूँ, आप इसको फ़ॉलो अप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है विसरल फैट को या इंटरनल फैट को, वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब हमारी बॉडी की जो है ना फूड को अब्ज़ॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इवोल्यूशन के हिसाब से रही है। तो जिस तरह से हम हज़ारों लाखों साल से हमारे फूड को अब्ज़ॉर्ब करते रहे हैं और अपनी बॉडी में प्रोसेस करते रहे हैं, वो एक बहुत ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसके साथ में छेड़खानी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे रुजुता मैम भी बोलती हैं हमेशा, रुजुता दिवेकर जो करीना कपूर की डायटीशियन है, वो भी हमेशा यही बोलती हैं कि आप कोई भी चीज़ जो पैकेट में से बाहर निकल रही है, उसको मत खाओ, वो खाना ही नहीं है आपको। तो अगर आप कोई पैकेट से निकल के डायरेक्टली कोई चीज़ कंज़्यूम कर सकते हो, तो उस चीज़ को नहीं खाना है। तो जैसे कि चिप्स का पैकेट ऑफ़ कोर्स, चॉकलेट ऑफ़ कोर्स, चीज़ ऑफ़ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको और नहीं खाना चाहिए। उसमें जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, मतलब जो नेचुरल स्टेट से चेंज हो चुका है, उसका स्टेट ऑल्टर कर दिया गया है, तो उसको आपको नहीं खाना है। अगर आप वो खाओगे तो उसका असर जो है वो प्रोसेस, तो ऐसी रिसर्च हुई है और स्टडीज़ हुई हैं जिससे पता चला है कि अगर कोई इंसान बाकी कुछ भी चेंज नहीं करे, सिर्फ़ अपने प्रोसेस्ड फूड को स्टॉप कर दे और प्रोसेस्ड फूड को रिप्लेस कर दे नॉर्मल होम कुक्ड फूड से, उसका जो विसरल फैट है वो बहुत कंसिडरेबली और बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसमें एक लाइफ़स्टाइल चेंज आपको थोड़ा-सा ये देखना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करो, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ सिर्फ़ कि अगर आपको सच में इस तरह से प्रोसेस्ड फूड से नॉर्मल फूड पे क्लिक करना है और स्विच करना है, तो आप सोचो हमारी लाइफ़ में, हमारे आस-पास में हमें प्रोसेस्ड फूड कौन देता है? हर कोई। हम ऑफिस जाएँगे हमें प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, हम रेस्टोरेंट में जाएँगे हमें प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। हम कहीं एवर फ्रेश पे जाएँगे, हम किसी बेकरी पे जाएँगे, हमें प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। हर जगह हमें प्रोसेस्ड फूड मिल रहा है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे हमें कभी प्रोसेस्ड फूड मिलता ही नहीं है और पहली चीज़ तो वो बनाते ही नहीं। वो है हमारी या तो मदर हैं या हमारी वाइफ़ है। अगर जो हमारे होम में जो कुक्ड हो रहा है ना फूड, दैट इज़ नॉट प्रोसेस्ड। तो आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाहर का फूड जो है ना उसको एलिमिनेट ही कर दो कंप्लीटली। अब ये बहुत रिस्की चीज़ है क्योंकि इंडिया में जिस तरह से अब कैफ़ेज़ खुल रहे हैं और जिस तरह से फ़ास्ट फ़ूड का कल्चर आ गया है, फ़ास्ट फ़ूड इज़ प्रोसेस्ड फ़ूड राइट? तो ये जो कल्चर ही आ गया है कि हमें रोज़ शाम को एक बार जाके कैफ़े में बैठना है, एक चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है और फिर उसके साथ में जो भी हम फ्राइज़ जो खाते हैं, वो तो हमें मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है और वो हमारे विसरल फैट को बढ़ा रही है। विसरल फैट की सबसे बड़ी जो इफ़ेक्ट है ना, वो ये है कि वो छुपा हुआ रहता है, हमें कभी नहीं दिखेगा। हम बाहर से परफेक्टली हेल्दी दिख सकते हैं लेकिन हो सकता है अंदर भरा पड़ा हो। तो वो चीज़ जो सामने दिखती ही नहीं है, उसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे? वही प्रॉब्लम है और वही जो है वो इसीलिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो अनडिटेक्टेड हो जाती हैं और इसका बहुत सारे लिंकेज है। मतलब एक बार जब आप विसरल फैट के बारे में जानना स्टार्ट करोगे और इसके बारे में रिसर्च करोगे, तो आप कभी भी फैट लॉस सर्च मत करो, कभी भी कीटो सर्च मत करो। आप जो भी सर्च कर रहे हो ना अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फिटनेस से रिलेटेड, उसके आगे एक विसरल फैट का गूगल में ज़रूर शब्द डाल दो। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो रिसर्च आएगी वो आपकी आँखें खोल देगी और आपका माइंड ब्लोन कर देगी। मैं तो बिल्कुल इतना कन्विंस हो चुका हूँ कि यार ये विसरल फैट से कितना फ़र्क पड़ता है। इसका एक मैंने हैक 1 महीने पहले, डेढ़ महीने पहले कुछ अपनाया था और उसमें मेरा 3 किलो वेट जो है वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो गया था। आप सोचो कितना इफ़ेक्टिव है वो। तो ये मतलब मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये अर्ज कर रहा हूँ आपको, सिर्फ़ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में स्टडी करो, इसके बारे में नहीं। तो पहला हमने समझ लिया कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा और हमें प्रोसेस्ड फूड से जो विसरल फैट बढ़ता है, कोई और फैक्टर नहीं है जिससे विसरल फैट का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो है वो प्रोसेस्ड फूड है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है एज़ पर द रिसर्च इज़ अल्कोहल। तो अगर लोग अल्कोहल पी रहे हैं या कोई भी अगर इवन मॉडरेशन में भी अगर आप पी रहे हो, तो वो आपकी लीवर की और आपकी बाकी की जो बॉडी की है और सिर्फ लीवर नहीं, पूरी बॉडी की जो एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ फूड,
वो पूरी ख़त्म कर देता है। और वो जो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, तो जो भी आपका फूड है, वो पूरा का पूरा एज़ इट इज़, जिसमें से जो भी चीज़ वो लोग अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, वो सीधा जाके आपकी बॉडी में इंटरनली स्टोर होने लग जाता है, नॉट एक्सटर्नली। तो जो आपको बियर बेली जो दिखता है, जिस तरह से बियर बाइसेप नहीं बोल रहा हूँ, बियर बेली बोल रहा हूँ, कि जो आपको बियर बेली दिख रहा है, वो सारी बियर बेली जो होती है, उसमें काफ़ी सारा पार्ट जो है वो विसरल फैट का होता है, बिकॉज़ अल्कोहल जो है वो आपका विसरल फैट का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और अगर आपने अल्कोहल एलिमिनेट कर दिया अपनी उसे, और ये स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 20-25 साल के हो, तो आपका विसरल फैट जस्ट बनने लगा है अभी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ विसरल फैट के बारे में ये भी है कि आपका, तो वो विसरल फैट जो है वो आप उसको लेकर पैदा नहीं होते, आप सिर्फ उसको अक्वायर करते हो। तो जैसे तो आप नेचुरली जब आप पैदा होते हो, आप विदाउट विसरल फैट पैदा होते हो, और विदाउट मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, इवन टिल योर टीनेज ईयर्स, आपकी विसरल फैट जो है वो बहुत मिनिमम रहती है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। तो आपकी बॉडी के पास में कभी भी एक्सेस फूड ही नहीं होता, या एक्सेस होता ही नहीं, ताकि वो अपने विसरल फैट में स्टोर कर सके। लेकिन जैसे जैसे आप अपने टीनेज ईयर्स को बाहर निकलते जाते हो, और धीरे धीरे 20s और 30s में आते हो, और स्पेशली 40s तक आते हो, तो आपका विसरल फैट इतना बढ़ चुका होता है कि वो उसको आपकी बॉडी को अफेक्ट करना है। इसलिए देखें, आपको सच में चेक करना है कि आपके अंदर विसरल फैट बहुत ज्यादा है, कम है। आप अपनी सबसे पहले अपनी फोटो देखिए, अपने टीनेज ईयर्स की, 17 साल वाली, और अभी अपनी फोटो, अभी जो भी आपकी एज है, अपनी फोटो देखिए। अगर आपको बहुत डिफरेंस दिख रहा है, समझ लो कि अल्टीमेटली वो विसरल फैट का इफेक्ट है, एंड नॉट एक्सटर्नल फैट का। एक्सटर्नल फैट का बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन होता है। और विसरल फैट जो होता है और एक्सटर्नल फैट जो होता है, उतने फैट के ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाहर का जो फैट होता है वो मतलब आप देख सकते हो, तो इसलिए आपको पता होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़। लेकिन विसरल फैट जो है उसका इफेक्ट आपके फेस पे पफिनेस में दिखता है। सेकेंड पार्ट आपने समझ लिया, अल्कोहल है। थर्ड पार्ट जो है, जो बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, विच इज स्लीप। तो आप अपने टीनेज ईयर्स को याद करो फिर से, और बचपन से लेकर टिल योर टीनेजर आपकी स्लीप की क्वालिटी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आप फैमिली में रहते हो, आपके पेरेंट्स आपको डिसिप्लिन रखते हैं, और पूरे टाइम आप सोते रहते हो। स्पेशली टीनेज में आप बहुत ज्यादा सोते रहते हो। ये बहुत एक कॉमन फिनोमिनन है, और वो आपके ग्रोथ हार्मोन के कारण से, और आपको बहुत बहुत जरूरत होती है स्लीप की। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, 20s 30s और 40s में, आपकी स्लीप कम होती जाती है, और वो जो स्लीप कम होती जाती है, उसके कारण से आपका कहीं ना कहीं विसरल फैट बढ़ता जाता है। तो अगर आप लेट्स से अगर आप नई तरह अर्ली 40s में हो, तो आप सबसे पहले, आई वुड अर्ज यू कि आप सबसे पहले अपने स्लीप शेड्यूल को सही करो, क्योंकि वो इजीएस्ट ऑप्शन है। देखो, प्रोसेस फूड हटाना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ हमारा कल्चर हो चुका है अभी भी। और अल्कोहल जो है, वो अगर कोई पीता है अल्कोहल, तो उसके लिए छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो। लेकिन जो आपका स्लीप है, उसमें तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पड़ जाना है और सो जाना है। आई थिंक वो आप कंट्रोल कर सकते हो टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो वो तो आप सबसे पहले करना स्टार्ट करो। और स्लीप का डिप्रीवेशन, मतलब अगर स्लीप आपको कम मिल रही है, उससे भी आपका विसरल फैट बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। और काफी लोग जो हैं जिन्होंने, ये अगेन ये सब रिसर्च बेस्ड है, कि अगर आप सिर्फ स्लीप को चेंज कर दो अपने, तो आपका विसरल फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाता है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। कि मतलब सोने से हमारा फैट कम हो रहा है इंटरनल, दैट्स अ वेरी 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 बिग थिंग। चौथा फैक्टर जो है ना, जो सबसे सरप्राइजिंग भी है, लेकिन एक ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग है वो पार्ट, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, स्ट्रेस के कारण जो आपका कॉर्टिसोल वाला जो पार्ट आ जाता है, वो है। और जो, तो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का जो आपका मिश्रण है ना, वो मिश्रण जो है वो बहुत 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 डेडली होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का मिश्रण? बिकॉज ये जो कॉर्टिसोल है, ये आपके अगेन आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए, फूड को प्रोसेस करने की एबिलिटी को बहुत डीपली अफेक्ट करता है। और आपकी बॉडी जो है ना, वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाती है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रही है, वो कोई भी चीज़ सही नहीं करना चाहती। तो स्ट्रेस में आप देखोगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, हर चीज़ जो गलत हो सकती है ना आपकी बॉडी में, वो हो जाती है। एक बहुत बड़ा चीज़ जो फाइंडिंग्स में पता चला है, कि जो स्ट्रेस है, उससे लोगों का 9 आउट ऑफ 10 लोगों का स्ट्रेस के कारण जो है वो वेट गेन होता है। एज अपोज टू सिर्फ एक पर्सन रहेगा 10 में से जिसका वेट गेन नहीं होगा, बाकी सबका वेट जो है वो गेन होता है स्ट्रेस में, क्योंकि बाकी सारे बॉडीली फंक्शन जो है ना, इंटरनली सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और स्ट्रेस के बाद में जो लास्ट पॉइंट है ना, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को, कि ये विसरल फैट के अंदर, और ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, विच इज़ मतलब ये हर किसी के साथ नहीं होती, लेकिन अगर जिसके साथ होती है उसके साथ में बहुत वो होती है, कि और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल फैट और इंटरनल फैट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है,
कि जो लोग लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर कोई भी जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर जो हैं वो रोज़ की 1.5 से 2 घंटे की तो वॉक ही करते हैं। फिर उसके बाद में वो वॉक करने के बाद में साइकिल चलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी एक्सरसाइज करते हैं वो। लेकिन मुझे पता है कि एक्सटर्नली वो बहुत फिट दिखते हैं, एक्सटर्नली उनका वेट भी बिल्कुल कंट्रोल में, सब कुछ है। लेकिन मुझे पता है कि इंटरनली जो है, वो विसरल फैट की बिल्कुल खदान और भंडार बन के बैठे हुए हैं। और ऐसे सभी लोग हैं, जितने भी लोग आपको दिखते हैं ना जो साइक्लिंग करते हैं, ठीक है वो लोग एक्सटर्नली फिट देते हैं, लेकिन दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ विसरल फैट होता है। और उसका कारण ये है, और ये अगेन स्टडीज़ में दिखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हो तो भी आपका विसरल फैट बढ़ने लग जाता है। तो जो हमारे जो डॉक्टर शॉन है, उन्होंने तो बहुत ही क्लियरली बोला है कि अ मैराथनर विल हैव मच मोर विसरल फैट एज कम्पेयर टू स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मतलब जो नहीं होते, जो 100 मीटर की दौड़ते हैं, बिल्कुल उसेन बोल्ट टाइप की, कि एक बार दौड़े रुके ही नहीं और बिल्कुल ठाट 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 करके फास्टेस्ट दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए ऐसे लोगों के ऊपर कि उनको लॉन्ग फॉर्म एक्सरसाइज से शिफ्ट करके स्प्रिंटिंग की एक्सरसाइज में शिफ्ट कर दिया कि आप लॉन्ग फॉर्म मत दौड़ो, 2-2 3-3 घंटे मत दौड़ो, उसके बजाय सिर्फ 5 से 10 मिनट दौड़ो, लेकिन फास्टेस्ट दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। और उसमें उनके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो शॉकिंग है। वो बोलते हैं कि सिर्फ ये स्प्रिंट करने में लगभग 2 महीने के अंदर अंदर ही लोगों का जो है विसरल फैट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो मतलब कहीं न कहीं स्प्रिंट के कारण, और यही वाली चीज़ें जो मैंने 1-2 महीने पहले अपनाई थी, जिसके अंदर मैंने जस्ट स्प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया था। और मैंने एक वीडियो में आपको कहा भी था कि ये तो बहुत ही गज़ब चीज़ हो रही है, कि मुझे भी वो चीज़ फ़ील हो रहा है, और ऑन अ डेली बेसिस मुझे फ़ील हो रहा था कि यार ये वेट कम हो रहा है कहीं न कहीं। और आप सोचो कितना ईज़ी पार्ट है कि इंस्टेड ऑफ कि यार रोज़ के 1-1 2-2 घंटे लगा रहे हैं दौड़ने में, चलने में और साइकिल चलाने में, और सडनली आपको पता चल रहा है कि सिर्फ 10 मिनट दौड़ के आप उससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट ले सकते हो, और आप उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो जो एक्चुअली आपकी बॉडी को इतना अफेक्ट कर रही है। तो आई थिंक विसरल फैट के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज का तरीका जो है ना वो चेंज कर दो। मुझे इसका साइंटिफिक चीज़ें, एक मैं रिलेशन, थोड़ा सा कोरिलेशन रुजुता मैम के बुक के थ्रू भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में, जब उनकी एक्सरसाइज वाली बुक थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है एरोबिक और एक इनएरोबिक होती है। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है, जिसके अंदर हम अपनी ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी डिराइव करते हैं, और एक होती है जिसके अंदर इतना हाई इंटेंसिटी और इतनी फास्ट एक्सरसाइज होती है कि बॉडी को ऑक्सीजन प्रोसेस करने का ही टाइम नहीं मिलता है। तो बॉडी बोलती है यार अब तो एनर्जी चाहिए, कुछ मत करो, फैट को ले लो। और हम सबको पता है कि कंपेयर टू ऑक्सीजन, फैट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए तो हमारी बॉडी स्टोर करती है ना। हमारी बॉडी कभी ऑक्सीजन स्टोर करती है? नहीं करती। हमारी बॉडी हमेशा वो फैट के फॉर्म में स्टोर करती है, बिकॉज़ फैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही आपकी बॉडी एनएरोबिक सिस्टम में शिफ्ट होती है, जब एनएरोबिक आप एक्सरसाइज करते हो, तो ही वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस होने लग जाते हैं, और आपका जो बॉडी है वो फैट ईट करने लग जाती है। और एनएरोबिक सिस्टम में शिफ्ट करना मतलब स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा-सा इंक्लूड करने का स्टार्ट करो। कोशिश करो प्रोसेस्ड फूड निकल जाए, कोशिश करो अल्कोहल निकल जाए, कोशिश करो स्लीप ज़्यादा हो जाए, कोशिश करो कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना, स्ट्रेस के लिए, अब स्ट्रेस का जो है वो, हालाँकि मैं ऐसा कोई बो अगेन मैं ये नहीं बोल सकता कि आप तो सबको मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा भी मेडिटेशन बहुत इर्रेगुलर होता है। लेकिन जब होता है, आप उस दिन वाले मेरे वीडियोज़ देखो जिस दिन मैं मेडिटेट करके मतलब फाड़ू होता है, एकदम ऐसा फ्लो होता है ना बिल्कुल, कि फट, 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 फट करके सारा कंटेंट बाहर निकल के आता है। लेकिन जब मेडिटेट नहीं होता है, जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और कॉर्टिसोल है और थोड़ा-सा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर उस टाइम पे जो है ना दिमाग चलता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं दिमाग के अंदर कि क्या किया जाए। और स्पेशली वर्क प्लेस पे, या आप अपनी फैमिली लाइफ में हो, या आप किसी भी में अगर आप स्ट्रेस्ड हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपने आस-पास के सारे लोगों को स्ट्रेस कर देते हो। और वो स्ट्रेस जो है उससे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है, और बचने का एक ही तरीका है कि कुछ नहीं, जब भी स्ट्रेस हो 10 मिनट की फास्ट दौड़ लगा के आ जाओ, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में आपका कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा, और आपका विसरल फैट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए ना, कि ये जो डाइट है और ये सब चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आज के ज़माने में, और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि सही तरह पे और सही चीज़ का नॉलेज लिया जाए, और सही नॉलेज को लेके सही चीज़ पे अटैक किया जाए। जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको सबसे पहले मारो, और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो विसरल फैट है। तो उसके बारे में सीखो, उसके बारे में समझो, और उसको ऐसा ख़त्म करो कि इंडिया से विसरल फैट का नामो निशान मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए। और यही जो मेहनत आप करते रहोगे उसको हम बोलते हैं कार्य फिटनेस पर। भारत में कार्य प्रगति पर तो है, लेकिन कार्य फिटनेस पर भी चल रहा है। जय हिंद।